ओके सो वेलकम टू दी अनदर डे ऑफ आवर आंसर राइटिंग चैलेंज राइट। इसमें मैंने थोड़ा कुछ अलग किया है। हम क्या करने वाले हैं अभी, हम मेनली PYQs के सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस लेंगे राइट ना। ओके, और उनका थोड़ा एनालिसिस देखेंगे, ठीक है राइट। तो जैसे राइट आप ये देखो, ये 2025 का पेपर है। ओके, GS1 2025 का पेपर है, ठीक है। ओके, अब इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन हम पहले लेने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखोगे राइट, देखो इसमें हम नॉर्मल वही रखने वाले हैं अप्रोच कि क्या एक एस्पिरेंट का अप्रोच होना चाहिए राइट ना। इसमें हम वो फैंसी वाले इन द सेंस कंटेंट की आप डायरेक्टली राइट कहीं से कंटेंट उठा के लाए हो उसको एक्सप्लेन कर रहे राइट, वो नहीं करने वाले हम। एग्जाम हॉल में एक्चुअली में कैसा हमारा पर्सपेक्टिव रहना चाहिए राइट लिखते टाइम है, और उस टाइम प्रेशर के अंदर है ना क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, हम उसी को सैमुलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द सैलेंट फीचर ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर। ओके, अब ये देखो राइट, ये बहुत ही डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है राइट ना। एक्सपेक्ट किया जाता है क्योंकि काफ़ी मेजर थीम है, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, प्रीलिम्स में भी हम पढ़ते हैं राइट ना। तो मतलब ये चीज़ें नॉर्मल है राइट। तो आई थिंक इसके इंट्रोडक्शन में कुछ तो इसमें मेन चीज़ें क्या करनी है मैं फिर, ठीक है। पहला तो एज इट इज़ इंट्रोडक्शन, ओके। दूसरा इसकी बॉडी, तीसरा इसका कंक्लूजन, ओके। अब इंट्रो ऑब्वियस राइट, हिस्ट्री के क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन करने की एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना। जो हमने लास्ट टाइम देखा था कि कीवर्ड्स तो उठाने ही है राइट ना। हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट रहता है, आप पीरियड के बारे में थोड़ा टाइम लाइन बता दो राइट ना। जैसे हड़प्पन आर्किटेक्चर, हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्या टाइम फ्रेम रहा होगा, वो आप थोड़ा सा बता दोगे तो काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। ओके राइट, प्लस फिर आप इसका जो मेन थीम है हड़प्पन आर्किटेक्चर है ना, ये ध्यान रखो राइट। उसने हड़प्पन का चीज़ों के बारे में ज़्यादातर नहीं पूछा, सिर्फ उसने बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन किया है हड़प्पन आर्किटेक्चर के बारे में राइट ना। ओके, तो इसको कैसे लिख सकते हो, इसको मतलब इंट्रोडक्शन करना हो तो आप इस तरह भी कर सकते हो राइट कि हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, अब इसमें एक रफ आइडिया दे दो, ठीक है। कुछ नहीं पता, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, अगर एग्जैक्ट आ रहा है, ठीक है, तो आप दे सकते हो कि राइट 1500, ओके, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन, ओके। ओके, वॉज द फर्स्ट मेजर, क्या लिख सकते हो, अर्बनाइजेशन पीरियड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज द फर्स्ट मेजर अर्बनाइजेशन पीरियड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग, अब इसमें रिफ्लेक्टिंग भी आर्किटेक्चर की बात की है ना, तो इसी को लेके कुछ मतलब लिखो राइट ना। रिफ्लेक्टिंग मैच्योर अर्बन प्लानिंग एंड सिविक इंजीनियरिंग, ठीक है। ओके, ऑन द स्पॉट हमने मतलब फ्रेम किया। देखो इस टाइप के क्वेश्चन मैं सजेस्ट करूँगा पहले से ही तैयार रखो राइट ना। बट जस्ट मैंने एक बताया कि अगर आप नहीं भी आते तब भी आप कैसे मेनली क्वेश्चन के कीवर्ड उठा के उसको लिख सकते हो, ठीक है। बाकी देखो सेकंड जो पार्ट है उसका साइलेंट फीचर्स में राइट ना। ओके, अब ये तो आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ना, ये तो इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। बट स्टिल अगर नहीं आता है तो हम क्या क्या मेंशन कर सकते हैं ना। प्रीलिम्स से हम ज़्यादातर चीज़ें पढ़ते हैं राइट, बट प्रीलिम्स को भी छोड़ते हैं। अगर आप आर्किटेक्चर के बारे में तो जानती हो राइट ना, कि आर्किटेक्चर में क्या क्या आ जाता है राइट, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, इसमें आर्किटेक्चर में क्या क्या आ जाएगा, है ना। आर्किटेक्चर मेनली बिल्डिंग्स को लेकर है ना, कंस्ट्रक्शन को लेके चीज़ें होती हैं है ना। तो कंस्ट्रक्शन में अभी के टाइम के हिसाब से सोचो कि क्या क्या आ जाएगा है ना। पहला आ जाएगा बिल्डिंग्स, है ना, ऑब्वियस है, ठीक है। और क्या आ सकता है, पब्लिक प्लेसेस या पब्लिक स्पेस, ठीक है। और क्या आ सकता है ना, टाउन प्लानिंग, ओके। और क्या आ सकता है इसमें, ड्रेनेज आ सकता है राइट, ड्रेनेज है ना, एंड वाटर सैनिटेशन, ठीक है राइट। और क्या आ सकता है ना, ये हमने चार चार पॉइंट लिखे, बिल्डिंग हो गया, पब्लिक प्लेसेस, टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज, है ना। अभी के आर्किटेक्चर में ऑब्वियस है हर जगह तो एक चीज़ नहीं होती है ना। तो उस टाइम पे तो हमें पता ही था कि मतलब सिटी डिवाइड थी, ठीक है। ओके राइट, सिटी डिवाइड थी, ठीक है, किसमें, अपर में और लोअर सेटाडेल में राइट है ना, ठीक है। अभी भी होता है काफ़ी है ना। आप देखोगे कि गेटेड कम्युनिटीज़ होती हैं ना, जिसमें काफ़ी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ होती हैं वर्सेस स्लम्स, ओके। तो इसी प्रकार से उस टाइम पे भी था, ठीक है राइट। ये आप देख सकते हो। और आर्किटेक्चर में आप जैसे इसमें फीचर्स पूछे, तो अभी के आर्किटेक्चर में क्या क्या मतलब काफ़ी एडवांस मटेरियल इंक्लूड होता है, उस टाइम पे क्या मटेरियल इंक्लूड होता था राइट है ना, किससे बने होते थे राइट है ना। जैसे ब्रिक्स होती थी राइट ना, किस टाइप की ब्रिक्स होती थी, ठीक है ना। ये आप बता सकते हो ओके राइट। उनकी राइट इंजीनियरिंग एक्सीलेंस के बारे में बता सकते हो ओके, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक कुछ पॉइंट हैं राइट है ना, जिसमें अगर आपको नहीं भी पता तब भी आप इस टाइप की चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब बिल्डिंग्स आ गई। अब इसमें वैल्यू एडिशन करें तो बिल्डिंग्स में किस टाइप की रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती थी,
प्लस क्या हो सकती थी, मतलब जैसे काफ़ी काफ़ी इन द सेंस बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी होती थी, राइट ना, ओके। डबल स्टोर्ड हाउसेस भी होते थे, ठीक है ना। और पब्लिक प्लेसेस में आप क्या क्या लिख सकते हो, जैसे ग्रेट बाथ बात हो गया ना, इसमें आप बिल्डिंग्स में और क्या कर सकते हो, राइट, ग्रीनरीज को इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। इसमें ग्रेट बात हो गया, ठीक है। और क्या, मतलब और भी जो भी कुछ पॉइंट याद है उसको मेंशन कर सकते हो। टाउन प्लानिंग, राइट ना, ये इंपॉर्टेंट बहुत ही मेजर पॉइंट, राइट। किस टाइप की टाउन प्लानिंग थी, अगर आपको पता हो, ग्रिड सिस्टम होता था, राइट, इस टाइप से डिवाइडेड थी, है ना। और भी कुछ अगर स्पेसिफिक याद हो वो भी ऐड कर सकते हो। ड्रेनेज एंड वाटर, ठीक है, लगभग हर हाउस दूसरे हाउस के ड्रेनेज से कनेक्टेड था, राइट ना, तो वो आप मेंशन कर सकते हो, राइट ना। और क्या है, सिटी डिवीजन था, ठीक है, अपर लोअर सेंट्रल, इसका डायग्राम बना के बता सकते हो, ठीक है, ओके। ये अपर हो गया, ये लोअर हो गया, राइट। इंजीनियरिंग एक्सलेंस है ना, इसमें बेसिक राइट डाल सकते हो, राइट ना, कि क्या डाल सकते हो, राइट है ना, ठीक है। हाँ, इसमें आप डाल सकते हो कि रेट जो ब्रिक्स ब्रिक्स का रेट काफ़ी साइज़ था, वो काफ़ी स्टैंडर्ड था, राइट ना, तो ये भी एक टाइप की इंजीनियरिंग को दिखाता है। मटेरियल में आप ब्रिक्स बता सकते हो, राइट, बर्न्ट ब्रिक्स थी, किस टाइप के ब्रिक्स, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक पॉइंट है जो आप आर्किटेक्चर में, राइट, देखो ये ऑब्वियस, राइट, मैंने कोई इसमें ये नहीं बताया, राइट, कि कैसे आपको नॉलेज यूज़ करनी है, फिर हाई वैल्यू कंटेंट नहीं डायरेक्टली लिखवाया, ठीक है। मैंने बताया कि कैसे आप ऑन द स्पॉट चीज़ें एनालाइज कर सकते हो, अगर कंटेंट उतना नहीं याद आ रहा है तो, ठीक है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। तो देखो प्रॉब्लम क्या आती है, हम ट्राई करते हैं कि हम डायरेक्टली कहाँ 4-5 मार्क्स, है ना, ये मार्क्स ले आए, देखो ये बहुत डिफिकल्ट होता है। बट जीरो से, राइट, 3 मार्क्स लाना, 2 मार्क्स लाना, ये ईजी है, राइट ना, तो बेटर है, छोड़ने से अच्छा है इस टाइप के पॉइंट्स को एनालाइज करोगे और इस टाइप के आपको पॉइंट्स जनरेट हो जाएंगे, राइट। यही होता है पॉइंट जनरेशन, है ना। काफ़ी मतलब मेजर इशू यही रहता है कि हमें चीज़ें याद हैं बट लिख नहीं पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम रिलेट नहीं कर पाते हैं, उसका कंटेक्ट नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, राइट, ओके। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब इसमें और क्या ऐड कर सकते हो, वैसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना छोड़ सकते हो, बट स्टिल अगर कुछ नहीं याद आ रहा है, कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस आप ऐड कर सकते हो, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, अभी टाइप से काफ़ी अच्छा वैल्यू एडिशन है, राइट। जनरली कोई चीज़ इस टाइप के बारे में डिस्कस नहीं कर सकता, बट एक क्या कंटेक्स्ट रहा होगा इसके पूछने का, राइट ना। अभी हमारी जो अर्बन प्लानिंग है, अर्बन सिटीज़ है, उसमें काफ़ी चैलेंजेस है ना, जैसे ड्रेनेज का एक मेजर इशू है ना, स्लम्स का इशू है, राइट ना। अभी क्या रहा है, ग्रीन स्पेसेस रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देखोगे, राइट, कि हम मतलब हड़प्पन आर्किटेक्चर से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं ना, वाटर मैनेजमेंट में, ठीक है। तो उस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया होगा, ठीक है। तो ये अगर आप वैल्यूएशन डालते हो कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस, तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट हो सकता है, ठीक है, राइट। फिर इसी प्रकार इसको कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, ओके, राइट। तो ये बेसिक सा हमारा स्ट्रक्चर हो गया पहले क्वेश्चन का, राइट, ठीक है। अब इसमें आप देखो, ये भी मतलब उतना डायनेमिक तो नहीं था, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड था, चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं, ये थोड़ा डायनेमिक है। देखो राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्जामाइन दी, राइट, ये लिखा है ना, एग्जामाइन दी मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अकबर्स रिलीजियस सिंक्रेटिज्म, राइट ना, ओके। पहली बात तो इसका मतलब पता होना चाहिए सिंक्रेटिज्म का, तभी समझ में आएगा, बट स्टिल आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो, राइट ना, कि रिलीजियस की बात की है, राइट, तो नेगेटिव तरीके से तो आप अकबर को दिखाएगा नहीं, ठीक है ना। यूपीएससी नेगेटिव तरीके से चीज़ें पूछता भी नहीं है ना, अगर उससे नेगेटिव दिखाना होता तो अकबर का क्यों दिखाता, राइट है ना, औरंगजेब का दिखाता, यहाँ पे औरंगजेब लिखा था, ठीक है। तो अगर अकबर के बारे में मेंशन है, मतलब कुछ पॉजिटिव है, राइट ना, और रिलीजियस सिंक्रेटिज्म, ठीक है, मतलब रिलीजन के मामले में कुछ पॉजिटिव हुआ होगा, ठीक है, ओके। सिंक्रेटिज्म का अगर मतलब नहीं पता तब बता रहा हूँ कि आपको क्या लिखना चाहिए, ठीक है, राइट, ओके, ठीक है, राइट। तो अब इसके इंट्रोडक्शन करने में क्या रहेगा, राइट, अकबर के बारे में बता सकते हो, ठीक है, बेटर है अकबर के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकते हो, अकबर जैसे अकबर को सेकुलर के साथ काफ़ी जोड़ा जाता है, तो इसी से एक कुछ इंट्रोडक्शन मतलब डराइव कर सकते हो, ठीक है ना, जैसे राइट, हाँ, इसी को लेते हैं, अकबर्स रिलीजियस सिंक्रेटिज्म, ठीक है, रिमेन्स द कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियाज सेकुलरिज्म, है ना, कंटिन्यू continuing to reflect religious coexistence and tolerance, ठीक है। इसी का मैंने ऑन द स्पॉट लगाया, अकबर्स रिलीजियस सिंक्रेटिज्म रिमेन्स द कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडिया सेकुलरिज्म, ठीक है, ओके, कंटिन्यूइंग टू रिफ्लेक्ट रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस एंड टॉलरेंस, ठीक है, ओके। मैंने डिक्टेट कर दिया अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही, ठीक है, राइट। तो ये बेसिक्स आप इंट्रोडक्शंस में लिख सकते हो, बहुत ही जेनरिक है, अच्छा भी लग रहा है, ठीक है, ओके।
अब इसमें आता है मेन एस्पेक्ट्स। ओके, ठीक है। अब अगर नहीं पता हो, वैसे ये चीज़ें नहीं पता होती हैं, ठीक है, कुछ तो याद होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी अगर नहीं याद है तो उसमें आप क्या क्या लिख सकते हो, वही सेम रूटीन फॉलो करते हैं। इसके हम कुछ फीचर्स बताएंगे, राइट। जैसे इसमें एस्पेक्ट्स पूछा है, ठीक है। ओके, रिलीजन के बारे में पूछा है, प्लस अच्छा चीज़ के बारे में बताया पूछा है, तो हम इसको पॉजिटिव ही थोड़ा दिखाएंगे, ठीक है। क्या दिखा सकते हैं इसमें, हाँ, जैसे उस टाइम पे भक्ति और सूफी मूवमेंट का काफ़ी चलता था, ठीक है। ब्लेंड ऑफ भक्ति एंड सूफिज्म, ठीक है, बहुत ही जेनरिक पॉइंट है। हाँ, इसको एलेबोरेट करना चाहिए तो अगर आपकी भक्ति और सूफी मतलब इन मूवमेंट्स की, राइट, अगर आपको नॉलेज है तो बेटर है, थोड़ा सा एग्जाम्पल लिख सकते हो कुछ वगैरह, ठीक है ना। किसी सूफी का या फिर भक्ति लीडर का नाम पता है, जैसे चलो कुछ नहीं पता, अकबर लिख दो, ठीक है। ओके, ये मैं करो अकबर, कबीर लिख सकते हो उसमें, राइट, है ना। क्या लिख सकते हो, कबीर, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है तो कबीर लिख दो। ओके, ठीक है, राइट। निज़ामुद्दीन औलिया लिख सकते हो, ठीक है, राइट। ब्लेंड ऑफ भक्तिज्म सूफिज्म, ठीक है, एक एस्पेक्ट हो गया। और क्या लिख सकते हो, है ना। हम्म, इसमें लिख सकते हो आपकी ऑब्वियस है, हाँ, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, राइट, है ना। जब भी ऑब्वियस इस टाइप से रिलीजियस सिंक्रेटिज्म होगा तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होंगे, राइट, ठीक है ना। डिस्कशन होगा, डिलिब्रेशन होगा, ठीक है। तो ये बता सकते हो आप, है ना। और क्या पता हो, देखो अकबर को जनरली और पॉजिटिव तरीके से देखा जाता है कि इन्होंने अपने टाइम पे क्या किया, काफ़ी जो बुक्स हैं उनको ट्रांसलेट किया है ना। जो इंडियन स्क्रिप्चर्स थे, राइट, हिंदूज हो गए, जैन्स हो गए, बुद्धिज्म हो गया, उनको उन्होंने ट्रांसलेट किया है ना। जो भी उनकी, राइट, लैंग्वेजेस वगैरह थी उनको उन्होंने हेल्प किया, राइट, है ना, ठीक है। जैसे अरबिक लैंग्वेजेस हो गए, ठीक है। तो उसकी वजह से उसका प्रोपोगेशन हुआ। ओके, ये लिख सकते हो, राइट। और क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिख सकते हो इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ कम्युनिटीज़, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ कम्युनिटीज़ एंड डिफरेंट सेक्ट्स। ओके, ठीक है। ऑब्वियसली हर सेक्ट के लोगों को उसने उसने बुलाया, राइट, है ना, डिस्कशन करने के लिए, ठीक है। ये लिख सकते हो, राइट। और क्या लिख सकते हो, मेन एस्पेक्ट, ठीक है। चलो इतना, चलो ये एस्पेक्ट हो गए, ठीक है, हाँ, है ना। तो मतलब मेनली अब इसका लिख सकते हो सिग्निफिकेंस, ठीक है। अगर एस्पेक्ट में ज़्यादा पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं, बेटर है उसको इतना रख दो, ठीक है ना, उसके साथ ज़्यादा छेड़खानी ना करो। सिग्निफिकेंस लिख सकते हो, राइट ना, क्योंकि ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछा है मेन एस्पेक्ट, तो सिर्फ ये तो थीम नहीं है, राइट, है ना, ठीक है। सिग्निफिकेंस रहा होगा, उसका कुछ कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस होगा, ठीक है, इसकी वजह से उसने पूछा है, ठीक है। तो एस्पेक्ट ये मेन मेन हो गए पॉइंट्स, ठीक है। बाकी जैसे अब इसमें एडिशन करना चाहे तो ऑब्वियसली वो आप देख लेना, राइट ना, ठीक है। जैसे इसमें, राइट, एक मतलब दीन इलाही, राइट, आपने इसके बारे में तो सुना होगा, ठीक है, पढ़ते ही हम, ठीक है। ओके, इबादत खाना, राइट, इस टाइप से मतलब ये मेन मेन टर्म्स हैं जो आप इंडिकेट कर सकते हो, बट मैंने जस्ट मेंशन नहीं किया है कि अगर आपको कुछ नहीं आता है फिर भी आप कैसे ड्राइव कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है, राइट। अब इसका सिग्निफिकेंस उस टाइम पे क्या रहा होगा प्लस कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस क्या है, ये अगर हम वैल्यू एडिशन कर दें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या रहा होगा इसका, ओके, सोशल इंटीग्रेशन, ओके, राइट, सोशल इंटीग्रेशन, राइट, इसकी वजह से सोशल कैपिटल डेवलप हुआ होगा ना लोगों में, एक्सचेंज रहा होगा, राइट ना, आइडियाज़ का, ओके। और क्या होगा, टॉलरेंस, ठीक है, टॉलरेंस रहा होगा, ठीक है, सोसाइटी में ना, राइट। और क्या सिग्निफिकेंस रहा होगा, रिलीजियस फ्रीडम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिलीजियस फ्रीडम इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस टाइम पे जिजिया वगैरह काफ़ी चलता था, राइट। तो अकबर में आई थिंक जिजिया को उन्होंने बंद भी किया था, तो वो भी आप पॉइंट मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, राइट ना, ठीक है। लिटरेरी वर्क, राइट, है ना, ट्रांसलेशन होगा तो लिटरेरी वर्क, राइट, इसकी वजह से, राइट, है ना, एक टाइप से कह सकते हो कि, राइट ना, इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, इंक्लूसिव एंड सेकुलर एजुकेशन प्रमोट हुआ होगा, ठीक है। और क्या कर सकते हो, राइट, है ना। और इसमें आप क्या मेंशन कर सकते हो कि बेसिक पॉइंट है, राइट, आप सोसाइटी के इसमें डाल सकते हो, ठीक है, ओके। हारमनी, राइट, क्रिएट हुई होगी, ठीक है ना। ठीक है, ये तो बेसिक जनरल बेसिक पॉइंट्स हो गए। अब बहुत ही स्पेसिफिक जाना है आपको कि अकबर को क्या फ़ायदा हुआ होगा, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या फ़ायदा हुआ होगा, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ईज हुआ होगा, ऑब्वियस है ना। जब आप मतलब कोर्सिव मेथड ना यूज करके लोगों को परसुएट करोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो जाता है ना। इसकी वजह से क्या होगा, लेजिटिमेसी क्रिएट हुई होगी, है ना, लेजिटिमेसी बनी होगी ना, लोगों ने उसको रिकॉग्नाइज़ किया होगा। और क्या रहा होगा, स्टेट क्राफ्ट में हेल्प किया होगा, राइट, है ना। क्योंकि मेन टाइम तो मतलब मुगल्स वगैरह फिर अकबर की अगर एक खास बात बताऊँ कि वो राजपूत किंगडम्स को काफ़ी अपने पास रखता था, क्यों, क्योंकि उसे पता था, राइट ना,
कि राजपूत ही अल्टीमेटली जो उससे विक्ट्री दिला पाएंगे, ठीक है। तो एक टाइप से अपीजमेंट कह सकते हो, जो भी आप कहना चाहो रहे ना। ओके, तो उसमें इसने हेल्प किया होगा, राइट। तो ये बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं कि उस टाइम पे सिग्निफिकेंस क्या रहा होगा उस टाइप का, ठीक है, राइट। अब इसमें लिखना चाहो आप इसके कंटेम्प्रेरी, अगेन कुछ नहीं पता आ रहा है, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। वैसे तो इन दोनों पॉइंट्स में पेजेस भर जाएंगे, बस थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस या वे फॉरवर्ड में उसको डाल सकते हो, ठीक है ना। ये क्या रखते हैं, फिलोसफिकल लिख सकते हो उसको, फिलोसफिकल बेडरॉक ऑफ मॉडर्न सेकुलरिज्म, ठीक है, राइट। एक टाइप से लिख सकते हो, राइट ना, मॉडर्न सेकुलरिज्म का एक फिलोसफिकल बेडरॉक हो गया है ना। ओके, और क्या लिख सकते हो आप, ठीक है ना। वाइब्रेंट, राइट, ये प्रमोट क्या करता है, प्रमोट वाइब्रेंट डाइवर्सिटी एंड म्यूचुअल रिकग्निशन, म्यूचुअल रिकग्निशन ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। ओके, ठीक है, ये भी पॉइंट डाल सकते हो, राइट, ठीक है। ओके, तो ये बेसिक बेसिक कुछ पॉइंट है, बाकी इसमें लास्ट में ऑब्वियस आप एक बेटर सा कंक्लूजन लिख सकते हो, ठीक है, राइट। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो कंक्लूजन में, इसको पूरी समराइज कर दें तो क्या कह दें कि अकबर्स रिलीजियस सिंक्रेटिज्म, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, अकबर रिलीजियस वॉज अ ब्रिलियंट, राइट ना, ऑब्वियस ब्रिलियंट मिक्स ऑफ पर्सनल बिलीफ एंड एंड प्रैग्मेटिक, ठीक है, प्रैग्मेटिक या फिर स्ट्रेटजिक, ठीक है, स्ट्रेटजिक स्टेट क्राफ्ट। ओके, ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हो, अकबर रिलीजियस सिंक्रेटिज्म वॉज अ ब्रिलियंट मिक्स ऑफ पर्सनल बिलीफ एंड प्रैग्मेटिक या फिर स्ट्रेटजिक स्टेट क्राफ्ट, ठीक है। तो इस टाइप से ये कंक्लूड हो जाएगा। ओके, राइट, देखो अब अगेन है ना वही चीज़ है। अब देखो राइट, अब इसमें कोई भी कुछ ही बताया आपको, राइट, कि कंटेंट पढ़ लेना चाहिए था, बट ये पॉसिबल नहीं है ना। इस टाइप के क्वेश्चन हर साल आएंगे, है ना, कितना कंटेंट कर लोगे, राइट ना, कितना, मतलब क्योंकि बहुत ही डायनेमिक क्वेश्चन है, ऐसा कुछ शॉर्ट शॉर्ट नहीं होता कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इतना सारा मेडिवल है, एंशियंट इतना सारा, उसमें स्पेसिफिक चीज़ें मतलब ढूंढ पाना, राइट, वो बहुत ही चैलेंजिंग है। तो बेटर है, राइट, आप बेस्ट की तलाश करने से अच्छा है जो मतलब पॉसिबल है उसकी तलाश रखो, राइट। ये बहुत ही पॉसिबल है, टाइम में लिख भी सकता है आराम से, और आराम से हो भी जाएगा, उसमें मार्क्स भी मिलने के, नहीं टॉपर लेवल के तो नहीं, बट स्टिल 2-3 मार्क्स आराम से मिल सकते हैं, ठीक है, जो जीरो से तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अब वैसे हर कुछ हर मतलब सब्जेक्ट में तो सब कोई मास्टर नहीं हो सकते, है ना। कुछ अगर आपके सब्जेक्ट वीक हैं तो आप दूसरे सब्जेक्ट में थोड़ा वर्क करो, ठीक है। अब कुछ सब्जेक्ट में हम कुछ ज़्यादा प्रिपरेशन कर नहीं सकते, उसी वजह से एक हिस्ट्री भी, मतलब हिस्ट्री में थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बट कुछ सब्जेक्ट राइट काफ़ी डायनेमिक होते हैं, ठीक है, तो उनको एज इट इज़ हम मतलब देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही डायनेमिक है, द स्कल्पचर फिल्ड विद चंडेला आर्ट फॉर्म विथ रेजिडेंट बिगर एंड ब्रेथ ऑफ लाइफ, ठीक है। आप अभी तक इसमें देखोगे जनरली आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन है, राइट ना, तीनों के तीनों, तीनों के तीनों देखो राइट, ये ना आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, तीनों आउट आर्ट एंड कल्चर के, राइट। तो इससे क्या पता चल रहा है, आर्ट एंड कल्चर एक मेजर थीम है, राइट है ना, ठीक है, राइट। तो अब इस चंडेला, राइट ना, अब देखो चंडेला के बारे में अब वैसे क्या पता, काफ़ी लोगों ने इसके बारे में सुना भी ना हो, राइट ना, ठीक है, ओके, बट स्टिल हम देखते हैं कैसे इसको कर सकते हैं। पहली बात तो ना चंडेला थोड़ा पता होना चाहिए, राइट, तभी मतलब सॉल्व हो पाएगा, राइट ना। बट क्योंकि मेरा बुंदेलखंड रीजन है तो थोड़ा सा मुझे पता है, राइट, चंडेलास के बारे में, राइट ना, तो मैं उसी बेसिक नॉलेज के साथ इसको लिखता हूँ, ठीक है, राइट। अब चंडेला जैसे मैंने कहा था इंट्रोडक्शन करने के लिए एक पीरियड बता दो उसका, ठीक है, टाइम। बट अगर चंडेला में टाइम ऑब्वियस से नहीं पता होगा स्पेसिफिक, ठीक है, तो बेटर है आप इसको मेडिवल के साथ डिनोट कर दो, राइट है ना। ओके, अब इसको कैसे लिख सकते हो आप, ठीक है, कि किसके बारे में बात करना, चंडेला आर्ट फॉर्म, राइट ना। तो इसको लिख सकते हो तो चंडेला स्कूल ऑफ आर्ट, ओके, राइट, ठीक है। अ, अब इसको राइट, हाँ इसको लिख सकते हो मार्क्स जेनिथ, ठीक है, जेनिथ मतलब बहुत टॉप लेवल पे, ठीक है, चंडेला स्कूल ऑफ आर्ट मार्क्स जेनिथ, राइट, इन इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर इन मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है, बहुत ही बेसिक सा मैंने दे दिया, द चंडेला स्कूल ऑफ आर्ट मार्क्स जेनिथ इन इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर इन मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है, राइट, है ना। रिफ्लेक्टिंग, अब इसमें और ऐड करना है अगर तो अगर इसको ये भी आपको लिखना है, ठीक है, इंटीग्रेट करना है बिल्कुल इंट्रोडक्शन के साथ, जैसे मैंने कहा था हम कीवर्ड उठा के कर सकते हैं। तो इसमें रेजिलियंट बिर्ग है, ब्रेथ ऑफ लाइफ है ना, तो इसमें यही पॉइंट डाल सकते हो, रिफ्लेक्टिंग, राइट, है ना, डेप्थ ऑफ
बिगर ऑफ बिगर एंड लाइफ, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग डेप्थ छोड़ दे, विगर एंड लाइफ, ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हो, ठीक है। ओके, बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ओके, राइट। राइट, देखो इस टाइप में जनरली प्रॉब्लम आएगी, और आप सोचोगे काफ़ी टाइम इसमें क्या लिखे हैं, राइट राइट। डायरेक्ट पेन उठाओ, मेन मेन कीवर्ड्स हाईलाइट करो और उसको लिंक कर दो, ठीक है। ओके, ठीक है, अब आता है मेन चैलेंज, ठीक है ना। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बेसिक चीज़ें पता हो, ठीक है। चंडेला आर्ट फॉर्म के बारे में कुछ नहीं पता है तो खजुराहो के बारे में तो सबने सुना ही होता है, तो खजुराहो टेम्पल्स को लेके भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। अब इसमें क्या लिख सकते हो, बेसिक बेसिक एक टेम्पल या फिर आर्ट फॉर्म के, राइट, हाँ, ठीक है, क्या क्या मतलब हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसने ज़्यादातर आर्ट फॉर्म की बात की है, राइट, तो टेम्पल्स की डायरेक्टली बात नहीं की है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो इसमें हमें डायमेंशन फिर मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, इसमें स्कल्पचर की बात हुई है, ठीक है। ओके, ये तो स्कल्पचर्स के बारे में लिए बताना है। तो अब स्कल्पचर में जनरली अगर क्वेश्चन आता है, राइट, तो क्या क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है। खजुराहो के बारे में आपको पता हो, राइट, काफ़ी एरोटिक है, ठीक है। तो एक पॉइंट चलो हो गया मेरा ना, जो हमें पता है एरोटिक हो गया, ठीक है ना। राइट, कि मतलब थोड़ा सा एरोटिक स्कल्पचर्स हैं, राइट, हमने काफ़ी उसमें देखा होगा पिक्चर्स वगैरह में, ठीक है। और क्या डायमेंशन इसमें हो सकता है, ठीक है। जनरली स्कल्पचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि स्कल्पचर में क्या क्या और चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। स्कल्पचर में क्या होता है, राइट, प्रॉपर एक पोस्चर होता है, ठीक है। फाइननेस होती है, राइट ना, काफ़ी डिटेलिंग होती है, ठीक है। और क्या हो सकता है उसमें, हम स्कल्पचर में जब मूर्ति बनाते हैं, राइट, तो एक्सप्रेशंस का काफ़ी ध्यान रहते हैं, राइट, ठीक है। मतलब एक्सप्रेशंस बहुत ही, राइट, नेचुरल होने चाहिए, ठीक है ना। तो वो बता सकते हैं, राइट, ठीक है। तो पहले क्या पता चलेगा, उनका नेचर हमें पता चल गया, एरोटिक है, ठीक है। फिर ये बता दिया हमने उसके बारे में कि उनका बेसिक करेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है, उनके एक्सप्रेशन क्या है। और क्या लिख सकते हो उसमें, थीम बता सकते हो, ठीक है। थीम मतलब रिलीजियस भी थे और सेकुलर भी थे, राइट, ठीक है, ये बता सकते हो। और क्या बता सकते हो कि वो रिफ्लेक्ट करते हैं किस चीज़ को, उस टाइम की सोसाइटी को, ओके, लाइफ को, पीपल्स की, ठीक है ना, एनिमल वगैरह, राइट, इस टाइप को रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट। और क्या लिख सकते हो, ये दिखाता है मतलब उस टाइप की डायनेस्टी के बारे में हमें क्या बताता है, ठीक है। जो भी उस टाइम पे चंडेलास थे, राइट, उनके बारे में क्या बताता है ना, उनके बारे में ओपन माइंडनेस कितना था, राइट ना, कितना मतलब आर्ट एंड कल्चर का उनके पास सिग्निफिकेंस रखते थे वो, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ है, राइट ना। और क्या बता सकते हो आप कि राइट काफ़ी एडवांस थे, ठीक है ना, ऑब्वियस है। कंटेम्प्रेरी लाइफ को वो कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट, जैसे आपने काफ़ी सुना होगा उसमें, राइट, काफ़ी ह्यूमन लेजर्स की मतलब जो लेजर होता है, राइट ना, इस टाइप से, है ना, ठीक है। मतलब काफ़ी एलाइट जो नेचर होता है उसकी बात की गई है, राइट। उसमें आप स्कल्पचर्स में देखोगे, राइट, काफ़ी मतलब ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं जो हमारे मतलब इन्जॉयमेंट को दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ओके, पर्सनल लाइफ से जो भी रिलेटेड है, जैसे कोई उसमें म्यूज़िक मतलब म्यूज़िक का काफ़ी शौकीन दिख रहा है, ठीक है। काफ़ी उसमें आप डांसर्स देखोगे, राइट, तो ये लेसर को मतलब उस टाइप को दर्शा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं, देखो, है ना, कितने सारे पॉइंट हमने ऑन द स्पॉट जनरेट कर लिए, ठीक है। एरोटिक पता चल गया, पोर्शन, फाइनेंस, एक्सप्रेशन, थीम्स, राइट, उसकी सोसाइटी की लाइफ वगैरह में ना, सोसाइटी की लाइफ क्या आ जाएगी ना, हंटर्स को बता सकते हो, ठीक है। फॉरेस्ट लाइफ को बता सकते हो, ठीक है, एनिमल्स को बता सकते हो उस टाइप के, ठीक है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो हम मेंशन कर सकते हैं इसमें, ठीक है। उसकी डायनेस्टी के बारे में, क्योंकि चंडेला है तो चंडेला की डायनेस्टी के बारे में बता सकते हो, राइट, कि उनका टेम्पल क्या सिग्निफिकेंस था, ठीक है ना। जस्ट ऊपर देख के आए कि टेम्पल का क्या सिग्निफिकेंस होता है, पॉलिटिकल पर्पस होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस होता है, ठीक है। तो ये मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक सा एक बहुत ही जेनरिक, बहुत ही मतलब वैलिड मतलब ठीक है कंटेंट प्रोवाइड किया है, ओके। तो ये तो वैसे जनरली पॉइंट बाहर जाएंगे। अगेन वही है कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं हम, ठीक है ना, तो वो वही आता है, ठीक है। आप उसका कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस बता दो, है ना, कंटेम्प्रेरी नहीं तो उस टाइम का क्या सिग्निफिकेंस रहा है, राइट। और लास्ट में फिर एक कंक्लूजन बैलेट सा आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी जनरली हो जाता है, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं हम, 2 क्वेश्चन रह गए। हाँ, आई थिंक 6 क्वेश्चन आए तो 3 क्वेश्चन और रह गए होंगे, 1 मिनट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, हाँ, ठीक है, ये है महात्मा ज्योतिराव फुले राइटिंग्स एंड एफर्ट्स ऑफ सोशल रिफॉर्म्स टच्ड इशूज ऑफ ऑलमोस्ट ऑफ सब ऑल सबल्टर्न क्लासेस, ठीक है। बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ठीक है, ज्योतिबा फुले के ऊपर, ज्योतिबा फुले, ओके। अगेन 18th मतलब जो हमारा सोशल रिलीजियस मूवमेंट थे, राइट, 18th 19th सेंचुरी के, उन्हीं के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो मेजर थीम में पता चल गया कि यहाँ से तुम जो जेनिक चीज़ें हैं वो सोशल रिलीजियस मूवमेंट से उठा सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, ओके, राइट। अब इंट्रोडक्शन बेसिक वही है, आप ज्योतिराव फुले के बारे में थोड़ा
बता सकते हो, वैसे नहीं पता होगा, ठीक है, उतना डिटेल में, बट स्टिल आप कुछ चीज़ें इसमें इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे राइट, क्या लिख सकते हो, आप किसी भी अच्छे रिफॉर्मर के बारे में लिखने से मतलब हम क्या लिखते हैं, राइट, कि राइट फुले वॉज आ पायनियरिंग, राइट, है ना। पायनियरिंग जैसे जो चीज़ों को स्टार्ट करता है, ठीक है ना। पायनियरिंग सोशल रेवोल्यूशनरी, ठीक है, ये आप इस टाइप से लिख सकते हो। फुले वॉज अ पायनियरिंग सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर, ठीक है, इन द मिड 19th सेंचुरी, ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हो, ठीक है। एड्रेसिंग इशूज ऑफ सबल्टर्न क्लासेस, ठीक है, बहुत ही जेनरिक हो गया, ठीक है, आप बिल्कुल इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये मतलब कोई भी रिफॉर्मर के बारे में तो ये टर्म आप लिख सकते हो, पायनरिंग, राइट, सोशल सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर, ठीक है, राइट। तो इस टाइप से हो गया ये हमारा इंट्रोडक्शन। अब इसमें मेन बॉडी आती है हमारी राइटिंग एंड रिफर्स, ठीक है। पहला तो बता रहे हैं राइटिंग्स के बारे में, तो ऑब्वियस एक्सपेक्ट कर रहा है कि किसी तुम्हें राइटिंग का नाम हो, जैसे फेमस है इनकी गुलामगिरी, अभी प्रीलिम्स में पढ़ते हैं तो पता होना चाहिए। दूसरा है एफर्ट्स, ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को इंटीग्रेट करना है हमें। थोड़ा बहुत उन राइटिंग्स के बारे में बताना है, थोड़े और उनके एफर्ट्स के बारे में बताना है, ठीक है। बट स्टिल अगर राइटिंग नहीं पता है तो कैसे जनरेट कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। अब देखो राइट, सब अल्टरनेट क्लासेस, ठीक है, सब अल्टरनेट क्लासेस बहुत ही मेजर मतलब मेजर कह सकते हो, बहुत ही बड़ा टर्म है। इसमें बहुत सारी क्लासेस आ जाती हैं जो मार्जिनलाइज्ड हैं, ठीक है। मार्जिनलाइज मतलब SC ST, राइट, वुमेन हो गए, राइट, गर्ल्स हो गया, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसमें, राइट, उस टाइम पे अगर सोचो तो एग्रीकल्चर जो लेबर थे, ठीक है, उनके बारे में बात कर सकते हो। आप पीजेंट्स के बारे में बात कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, तो सबाल्टर्न क्लासेस में लिंक कर सकते हो, ठीक है। अब इन्हीं को, ठीक है, इन्हीं को देके आपको एक पॉइंट बनाना है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, राइट। तो इसमें हम देख लेते हैं, ठीक है। पहला तो हम ऑब्वियसली जिनका मेजर रहा था थीम, वो किसको लेकर था, मतलब दलित्स को लेकर था, ठीक है, ओके। तो दलित्स में, इस दलित से ही हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब दलित्स में क्या क्या आ जाएंगे, ठीक है, एंटी अनटचेबिलिटी हो गया, ठीक है, इसकी बात की होगी, ठीक है। अबोलिशन ऑफ कास्ट की बात की होगी, ठीक है ना। रिजेक्शन ऑफ किसका, रिजेक्शन ऑफ कस्टम्स एंड कल्चर की बात की होगी, ठीक है ना, ओके, राइट। और किसकी बात की, जो स्क्रिप्चर्स हैं, ठीक है, राइट, जो भी उस टाइम पे मान के चलिए, जैसे मनुष्य मनुष्य स्मृति है, राइट, है ना, राइट, उनको इसने राइट रिजेक्ट किया होगा, ठीक है। तो ये बेसिक बात कर सकते हैं आप, ठीक है। और किस चीज़ की बात की होगी, एजुकेशन की बात की होगी, है ना। और रिफॉर्म्स की बात होगी, है ना। रिफॉर्म इन द सेंस ब्रॉडर हिंदू सोसाइटी में नहीं, बट विथ इन राइट दलित्स में क्या क्या रिफॉर्म होने चाहिए उनकी बात की होगी, right? जैसे उन्होंने फूड हैबिट्स की बात की होगी, ठीक है, सैनिटेशन वगैरह की बात की होगी, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं, आप मेंशन बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। दलित के बाद और क्या आते हैं हमारे, वुमेंस, है ना, ठीक है। वुमेंस में गर्ल्स एजुकेशन हो गया, ओके। उस टाइम के आप सारे सोशियो रिलीजियस मूवमेंट के बारे में सोचो, राइट, है ना। ये सारे पॉइंट वो वाले पॉइंट हैं जो जेनरिक हैं बहुत ही, ठीक है। आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि ज्योतिराव फुले ने क्या किया होगा, ठीक है। उस टाइम पे क्या चल रहा था, ऑब्वियसली जो भी चल रहा था वो सबने किया होगा, ठीक है। तो वही आपको लिखना है। विडो रीमैरिज की बात की होगी, ठीक है। और क्या की होगी, राइट ना। अब वुमेंस में राइट इंटरसेक्शनैलिटी की बात कर सकते हो। ये सोसाइटी का टर्म है, राइट। इंटरसेक्शनैलिटी का मतलब होता है कि मल्टीपल ऑपरेशन हो रहा है, राइट। एग्जाम्पल, कोई दलित वुमेन, राइट, तो वो दलित भी है, प्लस वुमेन भी है, प्लस पुअर भी है, प्लस ब्रिटिश का सप्रेशन भी है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स इंटरसेक्शनैलिटी में आ जाते हैं, राइट, ठीक है। और उस टाइम पे क्या चल रहा था, जैसे सती चल रहा था, राइट, ठीक है ना, ओके। और क्या चल सकता है, एजुकेशन हो गया, विडो में सती हो गया, ठीक है। और आप क्या डाल सकते हो उसमें, ठीक है, बेसिक फंडामेंटल मतलब राइट्स होते हैं, राइट ना, ओके। लिबर्टीज़ होती हैं हमारी जो बेसिक, ठीक है ना। कि फॉर इंस्टेंस स्लेव्स की तरह मत रखो उन्हें, ठीक है ना। उनके भी फ्रीडम राइट मतलब राइट्स वगैरह हैं, राइट, है ना। जो मतलब प्राइवेट स्फेयर है, ठीक है, ये लिख सकते हो आप। प्राइवेट स्फेयर को डेमोक्रेटाइज करने की भी उन्होंने बात की होगी, ठीक है। बेसिक बेसिक पॉइंट है, बहुत ही जेनिक पॉइंट है। और अगर याद आ रहा है तो आप लिख सकते हो क्या, हाँ, फीमेल इन्फेंटिसाइड, है ना, बच्चे को जो मार दिया जाता था, ठीक है, वो लिख सकते हो, ठीक है। ये बेसिक बेसिक बहुत ही जेनिक पॉइंट है।
और क्या, ठीक है। अभी हो गया हमारा कौन कौन सी क्लासेस हो गई, हमने दलित्स की बात कर ली, वुमेंस की बात कर ली है, ठीक है, गर्ल्स वगैरह भी इसमें इंक्लूड हो गया। अब एक थर्ड पॉइंट हम मेजर लेके चल सकते हैं, ट्राइबल्स की बात कर सकते हैं, ठीक है। सेपरेटली हम ट्राइबल्स की बात कर सकते हैं। अब ट्राइबल्स का सोच लो, राइट, क्या इशू रहा होगा, लैंड एलिनेशन, ठीक है ना, इंक्रोचमेंट, ठीक है, कस्टम्स एंड कल्चर जो था, होमोजेनाइजेशन, राइट, है ना। क्यों, किसकी वजह से, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे और उस टाइम पे, राइट, कन्वर्जन्स काफ़ी चल रहे थे, ठीक है। जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, राइट, है ना, क्रिश्चियन मिशनरीज वो काफ़ी कन्वर्ट कर रहे थे, राइट, तो ये आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ऑपरेशन बाय जमींदार्स, ठीक है, बेसिक पॉइंट है ऑपरेशन बाय जमींदार्स। ओके, तो ये ट्राइबल हो गया। अब इसके नीचे और क्या लिख सकते हो आप, ट्राइबल्स हो गए, अब क्या मेंशन कर सकते हो आप, लेबर्स की, राइट, मेनली एग्रीकल्चर है, फिर पीजेंट की बात कर लो, ठीक है ना। पीजेंट में क्या था, राइट, हाई रेंट था, एविक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है, ओके, है ना, एग्रीकल्चर स्टैगनेंट था, ओके, राइट। तो इस टाइप से उन्होंने ऑब्वियस बात की होगी, ठीक है, राइट। तो ये बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं जो आप इन आसानी से इनको एड्रेस कर सकते हो। तो आई थिंक ये बहुत ही डिफिकल्ट, मतलब देखने में बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है क्वेश्चन, बहुत बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। बट अगर इसके बाद भी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो इसमें आप और क्या ऐड कर सकते हो, ठीक है, इन सारे पॉइंट्स के बाद अगर कुछ ऐड करना चाहो, ठीक है, तो देख लेते हैं। आप लिमिटेशन डाल सकते हो, ठीक है, लगभग हर रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की लिमिटेशन रही है, आप भी लिमिटेशन लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लिमिटेशन में वही सेम चीज़ क्या रहेगा, ठीक है, कि राइट, है ना, मेनली राइट क्या था, ग्राउंड लेवल पे उसका ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला, ठीक है, या फिर मतलब अपर जो एलाइट्स थे, ठीक है, उन्हीं में राइट चेंजेस आए, जो लोअर थे, राइट, पीपल थे, उनमें कोई मतलब प्रॉब्लम वो नहीं आया, ठीक है ना, कोई बैकिंग नहीं था, राइट, लेजिस्लेटिव कोई बैकिंग नहीं थी मेजर, क्योंकि ब्रिटिश राज कर रहे थे, ऑब्वियसली ब्रिटिश से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और क्या सकता, रेजिस्टेंस आया होगा, रेजिस्टेंस आया होगा कहाँ से, अपर कास्ट से, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक पॉइंट है, राइट। अब कंटेंट इसका फार लास्ट में, राइट, ऐसा कुछ मतलब कंक्लूजन डायरेक्टली दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी पेजेस भर चुके हैं, बट स्टिल अगर पेजेस नहीं भर रहे हैं तो सेम वही, राइट ना, कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस, कंटेम्प्रेरी कैसे इन्फ्लुएंस करता है, कर रहा है सबल्टन क्लासेस को, ठीक है। जैसे इसमें आप बात कर सकते हो अगेन वही दलित की, राइट, दलित असर्सन, ठीक है, दलित असर्सन, राइट, आइडेंटिटी मिली उनको, ठीक है, एक, ओके, राइट। और क्या सकते हो आप, अफर्मेटिव एक्शंस, ठीक है, रिजर्वेशन वगैरह हो गया, जो भी वेलफेयर पॉलिसीज़ हैं वो इन्हीं को मतलब, वो ऑब्वियसली इनका इम्पैक्ट इनडायरेक्टली तो पड़ा ही है, राइट ना, कोई मना नहीं करेगा कि इनका इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, ठीक है ना, राइट। और इसका क्या लिखना है, कंटेम्प्रेरी ना लिख के और क्या लिख सकते हो उनका, सिग्निफिकेंस इन व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, या फिर स्ट्रगल, राइट, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ठीक है, इस टाइप से आप मेंशन कर सकते हो। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं इसमें, बहुत सारे, बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा ही पॉइंट है इसमें, ठीक है, राइट। बाकी एक फाइनल में कंक्लूजन ऑब्वियस है, आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, हम्म, हाँ, ट्रेस इंडियाज कंसोलिडेशन प्रोसेस ड्यूरिंग अर्ली फेज ऑफ इंडिपेंडेंस इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी, इकोनॉमी, एजुकेशन एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, ओके, ठीक है। अब ऑब्वियसली पोस्ट इंडिपेंडेंस का मतलब क्वेश्चन है, इससे पहले भी कंसोलिडेशन प्रोसेस पे आ चुका है, राइट, है ना, बट वो मेनली इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपल स्टेट, राइट, उसको लेके था, मतलब मेनली पॉलिटी की बात तो वो कर रहा था, ठीक है, राइट। तो मतलब पॉलिटी वाला एड्रेस तो हमें पता है, राइट, कि हमें पॉलिटी वाले, ये जो पॉलिटी वाला है ना, ये इसमें क्या मेंशन करना है, ठीक है, पॉलिटी में हम क्या क्या मेंशन कर सकते हैं कि हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपल स्टेट्स, ठीक है। और पॉलिटी में क्या चल रहा था, पार्टीशन का इशू चल रहा था, ठीक है ना। और क्या चल रहा था, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट चल रहा था, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, राइट ना, लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पे सोसाइटी मतलब डिवाइड हो रहा था, राइट है ना, स्टेट, ठीक है। और क्या लग सकता है, नेशनल इंटीग्रेशन वर्सेस रीजनल ऑटोनॉमी, ये लिख सकते हो आप, ठीक है, राइट। तो ये बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी 4 पॉइंट मतलब 4 सेक्शन दिए गए हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, एजुकेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, तो इनमें आप 4 4 5 5 पॉइंट मेंशन करोगे प्लस एग्जाम्पल के साथ, तो ये वैलिड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या, इकोनॉमी, ओके। इकोनॉमी में अगर हम ऑब्वियसली इकोनॉमी के बारे में फिर से, इकोनॉमी में अगर आपसे कोई पूछे उस टाइम की इकोनॉमी क्या रहेगी, राइट, किस पे फोकस रहा होगा हमारा, एग्रीकल्चर पे,
ठीक है, राइट। लैंड रिफॉर्म्स की बात कर सकते हो आप। ओके, लैंड रिफॉर्म्स बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो इसमें आप काफ़ी पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर हो गया, और क्या था मैं, हम डिपेंडेंट थे किस पे, यूएस वगैरह पे, ठीक है ना, इंपोर्ट वगैरह कर रहे थे काफ़ी फूड वगैरह, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में हमें रिफॉर्म लाने थे, जिसके लिए हम ग्रीन रेवोल्यूशन लाए, ठीक है। बाद में आया था, बट स्टिल इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। इकॉनमी में और क्या कर सकते हो। हाँ, फर्स्ट का जो मतलब जो 5 ईयर प्लान है उनको इंटीग्रेट कर सकते हो, राइट। तो 5 ईयर प्लान में पहला फोकस, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका तो फोकस ही था एग्रीकल्चर, राइट। सेकंड जो 5 ईयर प्लान था उसका हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस था, ठीक है। तो ये आप मेंशन कर सकते हो, राइट। ठीक है, इकॉनमी में वैसे भी हम जब भी बात करते हैं इकॉनमी में GS3 की तरह से सोचो। एग्रीकल्चर की बात करते हैं, राइट। इंडस्ट्रीज़ की बात कर सकते हैं हम, है ना। एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, ओके। इकॉनमिक ग्रोथ की बात करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं जो आप इकॉनमी में डाल सकते हो, राइट। थर्ड आता है हमारा क्या, इकॉनमी के बाद एजुकेशन। अगेन एजुकेशन बहुत बड़ा टॉपिक है। एजुकेशन, एजुकेशन में क्या क्या पॉइंट ला सकते हो। लिटरेसी, उस टाइम पे ऑब्वियसली लिटरेसी काफ़ी कम थी। आप डेटा मेंशन कर सकते हो, आई थिंक अराउंड 20% से भी कम थी, ठीक है। तो वो मेंशन कर सकते हो कि मतलब लिटरेसी एक काफ़ी था, ठीक है। और हाँ, जैसे नेहरू साहब थे, राइट। नेहरू ने आपको सिर्फ टेम्पल्स, राइट, मॉडर्न टेम्पल्स ऑफ इंडिया, ठीक है, किसी किसी कहा था, उसमें IITs वगैरह की बात की थी, राइट। ये बहुत ही फेमस है कि IIT किसने डेवलप की थी, राइट। ये काफ़ी रहता है, राइट, कंटेम्प्रेरी डिबेट्स में, ठीक है। तो इसलिए ऑब्वियसली आप IITs वगैरह मेंशन कर सकते हो, IIM मेंशन कर सकते हो, ठीक है ना, राइट। अब एजुकेशन ये तो हायर हो गया, राइट। बेसिक एजुकेशन मतलब प्राइमरी एजुकेशन रिफॉर्म्स, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, राइट। मतलब बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, इन तीनों रिफॉर्म्स की आप बात कर सकते हो, ठीक है, राइट। ओके, अब जो जो मतलब पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, राइट, DPSP में फंडामेंटल राइट में तो बाद में एजुकेशन हुआ था, बट DPSP में काफ़ी प्रोविजन थे एजुकेशन को लेके, तो वो आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो एजुकेशन हो गया, ठीक है, राइट। और लास्ट आता है हमारा IR, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन। नहीं, अब इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा, बट स्टिल वही है, अपनी GS2 इंटरनेशनल रिलेशन की नॉलेज यूज करो, तभी ये क्वेश्चन हो पाएंगे। अगर आप सोच रहे हो इसको हिस्ट्री ये क्वेश्चन है, हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो ये सोचते रहोगे, ठीक है। IR का क्वेश्चन है, IR मेंशन है, IR के पर्सपेक्टिव से सोचो उस टाइम पे क्या चल रहा था, ठीक है। है ना, मेन इंपॉर्टेंट क्या था, बायलेटरल रिलेशंस। बायलेटरल रिलेशंस हमें एक्सपेंड करने थे, ठीक है, कंट्रीज़ के साथ। और क्या हो सकता है, हम अपनी आइडियोलॉजीज बता सकते हैं कि इंटरनेशनल IR की जो आइडियोलॉजीज होती हैं, जैसे हमारा गांधीज़म था, नेहरूज़म था, नेहरू ना, नेहरू का तो काफ़ी रोल प्ले किया, आपको अगर पता होगा कि जो हमारा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, राइट, नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है ना, कोल्ड वॉर पीरियड के टाइम पे ऑब्वियसली वर्ल्ड दो भागों में डिवाइड हो गया था, बट एक जो थर्ड पोल था वो हमारा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था। तो इसके तो मतलब नेहरू जी काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं, राइट, है ना। 5 सील उन्होंने सिद्धांत दिए थे, ठीक है, 5 सील प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये मेंशन कर सकते हो। देखो ये बहुत ही जेनिक पॉइंट है, ये आपको बस बेसिक पता होना चाहिए कुछ टाइम में क्या चल रहा था, ठीक है। और क्या चल रहा था उस टाइम पे, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी किसकी, डीकोलोनाइजेशन की, ठीक है ना, डीकोलोनाइजेशन। ओके, तो जैसे अफ्रीका वगैरह रीजन हो गया, ठीक है। तो इनका मेंशन कर सकते हैं कि ऑब्वियसली इंडिया सपोर्ट करेगा डीकोलोनाइजेशन, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी सफ़र कर चुका था, ठीक है। और क्या हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह हो गया, है ना, अपार्थेड जो हो गया, राइट, ठीक है, जैसे एंटी ब्लैक मूवमेंट, राइट। तो ये सब मेंशन कर सकते हो IR में, ठीक है। और कह सकते हो अगर आप मल्टीलेटरिज्म पे जाओ, राइट, हाँ, मल्टीलेटर जो ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया, यूनाइटेड नेशन में भी रोल रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे पॉइंट हैं जो आप ऑब्वियस से डाल सकते हो, ठीक है। तो ये भी अनदर राइट डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है देखने में, बट वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, ठीक है। मैंने कोई फैंसी इसमें डिटेल नहीं की है, मैंने कोई भाई एक मॉडल आंसर की तरह नहीं बताया, मैंने जस्ट बताया कि आप एक एस्पिरेंट की तरह कैसे पॉइंट जनरेट कर सकते हो, राइट, ठीक है, राइट। फाइनल क्वेश्चन है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन हैज़ एंड्यूरिंग रेलेवेंस ऑफ टू द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, एक्सप्लेन। अभी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ सकते हो, क्वेश्चन आता रहता है वर्ल्ड हिस्ट्री से, आ जाता है, तो इसके बारे में पढ़ लेना एक बार, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। मेन वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ ही मेन टॉपिक्स हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, और वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1, और जो हमारा रशियन रेवोल्यूशन होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, बहुत ही जेनरिक, बहुत ही डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल मतलब कर सकते हो, ठीक है। इसमें जो थोड़ा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में क्या रिलेवेंस है, राइट, तो अगर आपको पता हो उसका मतलब जो 3 प्रिंसिपल थे, राइट ना, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, राइट,
वो मेंशन कर दोगे राइट, तो उन्हीं को एक्सपेंड कर दोगे राइट, हर चीज़ में लगभग हर डायमेंशन में तो वो हो जाएगा राइट, चाहे सोसाइटी डायमेंशन हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन हो, ठीक है, ओके राइट, या फिर और किस बना सकते हो आप, सिविल सिविल लिबर्टी हो, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स में आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है राइट। तो राइट ये हमारा 2025 का लगभग GS1 में भी हिस्ट्री राइट, ये पोर्शन हो जाता है। आप देखो राइट, इसके लिए कोई डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉलेज नहीं चाहिए राइट, है ना, ठीक है, चाहिए भी है तो बहुत ही मिनिमम चाहिए। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं सब कुछ नेक्स्ट टाइम याद रखूँगा, डेप्थ में पढ़ लूँगा, ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है, जो चीज़ प्रिडिक्ट हो सकती है, मतलब पहले से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो आप ऑलरेडी कवर अप कर लोगे, बट जो चीज़ नहीं कर पाओगे उनको इसी तरीके से एडजस्ट करना होगा, ओके राइट, ठीक है।